तो गाइस वेलकम टू दिस चैनल। तो भाई मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सीबीएसई भाई हम स्टूडेंट्स से चाहता क्या है। नहीं मतलब किसी चीज़ की भी हद और सीमा होती है। तो इतने दिन हो गए सीबीएसई ना तो अपनी गलती मान रहा है और अब स्टूडेंट्स की जो कॉपी चेकिंग रिवैल्यूएशन का प्रोसेस था उसे भी डिले किए जा रहा है। तो भाई ये मुझे लगता है ये सीबीएसई जो है इस बार जो इस मैटर को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने से नहीं रुकना चाहती। तो भाई बहुत गलत कर रही है इस बार सीबीएसई, क्योंकि ना तो इस बार स्टूडेंट जो है वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाई है और ना ही उसके बाद फिर स्टूडेंट्स चाहते हैं चलो भाई ठीक है तुमने नंबर कम दिए, हमारी गलती रही होगी, हमें अपने कॉपी दिखा दो। सीबीएसई कॉपी भी नहीं दिखाना चाह रहा है। तो भाई सीबीएसई जो है इस बार स्टूडेंट्स की लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रही है और कुछ नहीं, क्योंकि लाखों स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है और वो ना वो खा पा रहे हैं ना वो पी पा रहे हैं। उनके मन में एक ही बात चल रही है कि कब सीबीएसई वेबसाइट खुलेगी, कब हम रिवैल्यूएशन का प्रोसेस करेंगे और कब हमारे घर वालों को हम पे ट्रस्ट होगा। लेकिन सीबीएसई को तो ऐसा लग रहा है कि ये तो खेल है, बच्चे तो कुछ जानते ही नहीं है। तो भाई इस बार सबको बहुत एग्रेसिव मोड में सीबीएसई खड़ा कर रही है। अरे आपने देखो जो इतने बड़े बड़े टीचर्स है, डियर सर एनसीईआरटी वाला जिनकी इतनी बड़ी कम्युनिटी है, वो डेली यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, सीबीएसई से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ इनको ग्रेस मार्किंग दे दो और जो अगर इनकी गलती रही हो तो इनकी रिवैल्यूएशन का प्रोसेस करा दो, फीस कम कर दो। लेकिन सीबीएसई को इससे कोई मतलब नहीं। सीबीएसई को केवल अपने ओएसएम का जो ओएसएम उन्होंने कहा है कि जो हमने ओएसएम इस साल किया है वो एकदम सही है, मतलब उसमें कुछ गलती नहीं है। गलती स्टूडेंट्स की थी, उन्होंने नंबर नंबर कमाए हैं, उनकी गलती है, उनकी चेकिंग में तो कोई गलती नहीं हुई। बस यही अपनी फेयरनेस दिखाना चाहती है सीबीएसई और कुछ नहीं। वो लाखों करोड़ों नहीं लाखों जो स्टूडेंट्स हैं, हज़ारों की मात्रा में जो स्टूडेंट्स हैं जिनके कम नंबर आए हैं और उन्हें लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इस साल जो कमी रही है वो सीबीएसई के टीचर्स जो थे उन्हें उनकी चेकिंग में कमी रही है। उन्हें ओएसएम की ट्रेनिंग नहीं मिली थी, उनसे अच्छे से नहीं हो पाया। बहुत सारे पेपर जो डिले हुए वो फिजिकली चेक किए गए और लेकिन सीबीएसई ने यहाँ बताया कि ओएसएम से ही सब पेपर चेक हुए। तो बहुत बड़ी मिस्टेक इस बार सीबीएसई कर रही है। और चलो ठीक है भाई, माना हमारी कंपार्टमेंट लग गई है, लेकिन बाद उसके बाद सीबीएसई रिवैल्यूएशन के प्रोसेस को स्टार्ट ही नहीं करना चाहती। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि आज 21 मई हो गई है और जो ये रिवैल्यूएशन की प्रोसेसिंग की डेट थी वो 19 to 22 थी। सीबीएसई के यही चाहती है कैसे भी 22 तारीख हो जाए और 23 को ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा, कोई भी आवाज़ तो उठाएगा नहीं। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप टेंशन मत लो। सब जितने भी आपके ऑनलाइन यूट्यूब पर और जो स्टूडेंट्स हैं वो सब आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ वो कहीं भी अन्याय नहीं होने देंगे। भले ही इंडिया में इस बार एजुकेशन सिस्टम इस बार बहुत गलत गलत कर रहा है, सभी स्टूडेंट्स के साथ उनकी लाइफ के साथ खेल रहा है, उनका फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम आएगी इससे, क्योंकि सीबीएसई ने इस समय स्टूडेंट्स को ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है। ना ही वो इस पार है ना ही उस पार है, बीच में लटका दिया। अभी आप जैसे कि देखिए आप अब सीयूईटी, जेई और ऐसे अनेक तरीके के एग्जाम चल रहे हैं। अब बच्चे ना ही तो मेंटली फिट है, ना ही कुछ खा पा रहे हैं, ना पी पा रहे हैं, ना ही किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर पा रहे हैं और ना ही अपने जो क्लास 12 का रिजल्ट है उसके बारे में किसी से डिस्कस कर पा रहे हैं। और ना ही जो उनके पेरेंट्स है वो उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं। उन्हें भी यही लगता है कि कहीं ना कहीं इस बच्चे की गलती होगी, लेकिन टीचर्स है वो इस बात को समझ रहे हैं और डेली वीडियो भी डाल रहे हैं। लेकिन सीबीएसई जो है वो ना ही कुछ मेल कर रही है, ना ही कुछ अपनी तरफ से किसी तरीके का कुछ बता रही है, ना ही ट्वीट कर रही है। तो भाई सीबीएसई इस बार सब वो बहुत एग्रेसिव मोड में कर रही है और इसका हर्जाना सीबीएसई को ज़रूर भरना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स की इस बार मतलब डेथ भी हुई है केवल रिजल्ट के चक्कर में, क्योंकि सीबीएसई की गलती की वजह से किसी और की ज़िंदगी चली गई। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, आप भी टेंशन मत लो, जो होगा सबके साथ होगा। मैं भी क्लास 12 में हूँ, मेरे भी 2 सब्जेक्ट में बैक लगी है और मैं खुद रिवैल्यूएशन के प्रोसेस की वजह से दिक्कत में हूँ, क्योंकि सीबीएसई ने ना ही तो अभी तक लिंक दिया है और बहुत सारे बच्चों की जो पेमेंट उन्होंने की थी वो फंस गई है, ना ही वो पेमेंट वापस आई और ना ही वेबसाइट खुली, ना ही कोई सी कॉपी खुली और ना ही किसी क्वेश्चन की रिवैल्यूएशन हुई। तो एक भी स्टूडेंट की रिवैल्यूएशन नहीं हुई। तो बहुत गलत सीबीएसई कर रही है। अगर आप लोगों को कुछ करना है, अपने मार्क्स बचाने हैं, अपना फ्यूचर बचाना है और अपने जो रिजल्ट है उसे ठीक करना है और
अपने हक के लिए, तो भाई आप लोगों को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम एक मजाक बन के रह गया है, वो भी इंडिया के अंदर। आपको पता ही होगा, एन एन एनएटी जो नीट का एग्जाम था, एनटीए से वो नहीं छुपाया जाता, वो लीक हो गया। सीयूईटी से डेट फिक्स नहीं हो रही, सीबीएसई से कॉपी चेकिंग नहीं हो रही, और जेई जेई जो है उन पे अपने एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे। तो भाई कुछ सिस्टम सब बेकार कर रखे है, तो आप लोगों को अपने हक के लिए आवाज उठानी होगी। आपको मैं नहीं कहता कि आप मुझे देखो, जो भी आपके हक के लिए लड़ रहा है अपने, और मैं यहाँ आपके लिए नहीं, अपने लिए और सभी जो स्टूडेंट है उन सब के लिए लड़ रहा हूँ, जिससे कि जो हम बात कर रहे हैं, जो हम मैसेज सीबीएसई को पहुंचाना चाहते हैं, वो किसी भी टीचर्स के जरिए, किसी या फिर किसी दूसरे चैनल के जरिए सीबीएसई तक पहुंच जाए और लोगों को पता चले, सब जागरूक हो इससे रिलेटेड। आप तो अगर आपको लगता है कि मैं अपने हक के लिए, आप सबके हक के लिए कुछ कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, उससे कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हर एक वीडियो में स्टडी से रिलेटेड जो भी चलता रहता है वीडियो डालता रहता हूँ। तब तक के लिए थैंक्स।